नगर अमरोहा बना दिया, काशी रामनगर को आपने कासगंज बना दिया, आपने छत्रपति साहू जी महाराज जनपद को अमेठी बना दिया, लेकिन हमारे आदरणीय योगी जी ने संत रविदास नगर कर दिया। लगातार 4 बार विधानसभा का चुनाव जीतकर सुशील सिंह पूर्वांचल की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं और 5वीं बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए बात करने के लिए खुद मौजूद है सुशील सिंह। आइए बात करते हैं उनकी इस बार क्या प्लानिंग है और उस पर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। जी दयाजी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। क्या तैयारी है? 5वीं बार आप चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं, क्या तैयारी है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार ने जिस तरीके से प्रदेश और देश में डेवलपमेंट किया है और जनपद में भी किया है, विधानसभा में भी हुआ है, उसको लेकर के हम 5वीं बार चुनाव में जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो इतने हैं कि अगर हम बताएंगे ज़मीन पे, और वो दिख भी रहा है और जनता यहाँ की उस चीज़ को समझ भी रही है, उसको लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में आएंगे और 2027 में फिर आदरणीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। विरोधी हमलावर हैं, वो कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल भाजपा कह रही है, वो कह रहे हैं 9 साल बदहाल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विरोधी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। विरोधी डेवलपमेंट की बात ही नहीं करता। 70 साल सरकारें रहीं कांग्रेस की, प्रदेश में सपा बसपा की सरकारें रहीं, डेवलपमेंट क्या हुआ उस पर तो बात ही नहीं करते। बात करते हैं चंदा चोरी पे, बात करते हैं नीट पे। ठीक है, नीट की चीज़ें पहले भी पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। रिकॉर्ड उठाइए, पेपर लीक हमेशा हुआ है। और लेकिन हमारी सरकार ने जिस तरीके से कड़ी कार्रवाई की है, आपने देखा होगा कि वो लोग सारे लोग जेल गए और नया कानून बन गया। और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे मिनिस्टर हैं, मानव संसाधन मंत्री जी ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अगर इतिहास में पहले भी इस्तीफा अगर ऐसा हुआ हो कि सिर्फ आरोप लगे हैं, उनके ऊपर कोई आरोप तो था नहीं, विभाग की गलतियों की जिम्मेदारी उन्होंने ली, इस्तीफा दिया। तो इतना बड़ा फैसला उन्होंने देश के लिया, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति में कुछ ऐसे अराजक तत्व जो विरोधी ताकतें, देश के विरोधी ताकतें लगी हुई हैं उनके पीछे, वो सारी चीज़ें जंतर मंतर पर दिख रहा था। जिस तरीके से सेना के खिलाफ गाली गलौज करना और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलना, ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि ये लोग विरोधी ताकत हैं जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। उसके साथ ये लोग, अन्य दल जो है हमारे, उनके साथ लग करके इस तरह का काम कर रहे हैं। और डेवलपमेंट की बात नहीं करते, देश की बात नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के विवाद फैलाते हैं देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ। उदय जी, आपके क्षेत्र को लेकर के भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तमाम चर्चाएं खड़ी की जा रही हैं, तो क्या कुछ इस तरीके की भी बातें आपकी तरफ से हैं क्या? पहला तो विषय है कि सवाल ये खड़ा कौन कर रहा है। यहाँ की जनता की कृपा है, लगातार मेरे ऊपर कृपा है, मैं काम भी कर रहा हूँ, लगातार मैं क्षेत्र में रहता हूँ। बल्कि जितने भी पूर्वांचल में पॉलिटिशियन लोग हैं, वो लोग अब सोचते हैं कि सुशील सिंह के तरीके से हमें भी क्षेत्र में टहलना चाहिए। लोगों की मजबूरियां हो गई हैं अब क्षेत्र में समय देना, क्योंकि मैं लगातार क्षेत्र में रहता हूं। क्षेत्र की जनता समझ सकती है, जनता बता सकती है। ये तीसरे कौन लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, अफवाहें पे चलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने कामों पे, अपने मेहनत पे विश्वास नहीं है, उनके अपने पार्टी पे विश्वास नहीं है, वो कोई कहीं ना कहीं गुमराह है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। 5वीं बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, किससे मुकाबला होगा आपका? देखिए, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी के आशीर्वाद से हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे, पार्टी के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में उतरेंगे। जनता की विशेष कृपा है जो लगातार बनाई रखी है। जनता से फिर आग्रह करेंगे कि फिर इस क्षेत्र का विकास करने के लिए, जनपद का और डेवलपमेंट करने के लिए जो हम लोग चाहते हैं, उसके लिए आशीर्वाद दें। और हमें लगता है पूर्ण रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। चाचा जी ने भी आपकी घोषणा की है, विजय सिंह जी ने भी, कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। विरोधी आपके ये भी चर्चा, अफवाह फैला रहे हैं कि आप अगर यदि चाचा आते हैं तो आप उनके लिए अपना क्षेत्र खाली करेंगे। क्या ये सच है? क्या ऐसा है क्या?
अब देखिए, विरोधी अगर तय करेंगे कि चाचा भतीजे कहाँ से क्या होगा, ये तो पार्टी तय करेगी कि चाचा कहाँ से लड़ेंगे, भतीजे कहाँ से लड़ेंगे। तो भतीजा जहाँ से है वहीं से लड़ेगा। कोई चाचा ने तो आपसे कहा नहीं, चाचा ने तो किसी विरोधी से कहा नहीं कि मैं कहाँ से लड़ूंगा। विरोधी क्यों परेशान है चाचा भतीजे के चक्कर में? विरोधी अपना ध्यान रखे, अपनी हैसियत को बचाए, अपनी ज़मीन को बचाए, क्योंकि उनकी कोई ज़मीन नहीं है, कोई उनका स्तर नहीं है। तो उनके बारे में, विरोधियों के बारे में मेरे पास बात करने के लिए मौके भी नहीं है, समय भी नहीं है, क्योंकि जनता पे काम करने वाले हम लोग हैं, जनता में हमेशा व्यस्त रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं। 9 साल बेमिसाल को कैसे देखते हैं? 9 साल बेमिसाल रहा है। जिस तरीके से प्रदेश की जनता, प्रदेश के डेवलपमेंट पे काम हुआ है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, वो ज़मीन पे दिखाई दे रहा है। तो 9 साल हमारा वास्तव में बेमिसाल हर क्षेत्र में रहा है। चाहे किसी जनपद को आप उठाकर देखेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें हुई हैं, कानून व्यवस्था हुआ है। हमारे पास तो इतनी चीज़ें हैं कि अगर हम बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ है, वास्तव में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश का डेवलपमेंट बेमिसाल हुआ है, इसको कोई नकार नहीं सकता। 5वीं बार क्या मुद्दा लेके जाएंगे क्षेत्र में? 5वीं बार हमारा विषय, जो हमारी चीज़ें छूटी हुई हैं उनको हमें और बेहतर करना है, हमें शिक्षा को और बेहतर करना है, हमें अन्य डेवलपमेंट को और बेहतर करना है। देखिए, हमेशा नई नई चीज़ें आती रहती हैं समाज में। हमको उसको, सिंचाई की व्यवस्था को, हमें अपने बिजली की व्यवस्था को, हमें अपने शिक्षा की व्यवस्था को और सुदृढ़ करना है और बेटर करना है, उस पे हम लोग काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुशील सिंह, सैयद राजा के विधायक। आपका साफ शब्दों में कहना है कि जो पिछला काम जो छूट गया है उसे इन 5 वर्षों में बेहतर करेंगे, पूरा करेंगे। कामों के लंबे लिस्ट की भी दावा कर रहे हैं विधायक जी। और आपका साफ तौर पे ये भी कहना है कि विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो इस चुनाव में इस तरीके की भ्रामक बातें फैलाकर लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। अजय चित्रांशी, अनादि टीवी, चंदौली।